गुणा की संक्रिया में प्रगुण। इसकी पिछली कक्षाओं में आपने योगफल की संक्रिया में प्रगुण पढ़े और घटाने की संक्रिया में भी प्रगुण पढ़े। लक्ष्मी आप बताइए घटाने की संक्रिया में कौन कौन से प्रगुण लागू होती हैं? हाँ, संवरक प्रगुण लागू होती है। और आप बताइए गायत्री, और भी कोई प्रगुण लागू होती है घटाने में? नहीं होती, केवल संवरक प्रगुण लागू होती है। न क्रमबिन में लागू होती और न साहचर्य लागू होती। वेरी गुड, बैठ जाइए। अब संवरक का मतलब क्या होता है? संवरक प्रगुण किसे बोलते हैं? बताओ समर। नहीं तो वो तो क्रमबिन में हो गई। संवरक बताइए, आप बताओ रेशु। योगफल में संवरक का मतलब क्या होगा? योगफल में संवरक का मतलब, हाँ, उन्हीं प्रकार मतलब परमेय संख्याओं को जोड़ते हैं तो परमेय संख्याएं प्राप्त होती है योगफल में। और परमेय, दो परमेय संख्याओं का अंतर निकालेंगे तो जो अंतर आएगा वो भी परमेय संख्या होगा। ये क्या है? घटाने में संवरक प्रगुण है। इसी प्रकार गुणा में जो संवरक प्रगुण पढ़ेंगे उसका मतलब होगा कि दो परमेय संख्याओं का गुणा करेंगे तो गुणनफल एक परमेय संख्या प्राप्त होगा। गुणनफल जो होगा वो भी एक परमेय संख्या प्राप्त होगा। ठीक है, तो दो परमेय संख्याओं का गुणा कराने से एक नई परमेय संख्या आ जाती है। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले प्रगुण क्या है? पहली संवरक प्रगुण, संवरक प्रगुण, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी। दो परमेय संख्या ले लीजिए, दो परमेय संख्याएं और दो परमेय संख्याओं का गुणा करा दीजिए। ठीक है, देखिए कि क्या परमेय संख्या आ रही है या नहीं। मान लीजिए हमने एक परमेय संख्या -1/3 व -3/4 ले ली। ठीक, अब इनका क्या कराएं? गुणा करा दें। तो -1/2 गुणे -3/4 करते हैं तो गुणा आप जानते हो PP पास में आ जाता है और QQ पास में आ जाता है। तो ये आ गया पास में। ऋण ऋण दो बार है, धन हो गया। और 3 कन्ने 3, नीचे 4 दूनी 8। क्या 3/8 परमेय संख्या है? है। इसका मतलब है कि गुणा में संवरक प्रगुण लागू होती है। ठीक है, लिख दे, गुणनफल में संवरक प्रगुण लागू होती है। तो लिख देते हैं इसमें, अतः गुणनफल में संवरक प्रगुण लागू होती है। ठीक, उतारिए इसको। दूसरी कौन सी प्रगुण है? क्रमबिन्नी प्रगुण। चल रहा हो बेटा? दूसरी प्रगुण कौन है? क्रमविनिमेय प्रगुण, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं कोमूटेटिव प्रॉपर्टी। कोमूटेटिव प्रॉपर्टी, क्रम विनिमय। कोई बताए? 90 आप बताओ क्रम विनिमय का मतलब। हाँ, क्रम बदलेंगे तो आएगा वही। ठीक है, जैसे हम योगफल में करते थे और घटाने में किया वो लागू नहीं हुई क्योंकि अलग अलग उत्तर आया घटाने में। अब करते हैं गुणा में, देखते हैं दो परमेय संख्या लेके गुणा करते हैं। अब गुणा करने के बाद ये देखते हैं कि बराबर आ रहा है या नहीं। अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो इसमें भी लागू नहीं होगी। लेते हैं दो परमेय संख्या ले लेते हैं। एक ले लेते हैं ऋण 7/8 व दूसरी लेते हैं 1/14। ठीक है, करते हैं पहले इनका गुणा। कैसे करेंगे? ऋण 7/8 गुणे
1/14। अब एक बार करेंगे 1/14 गुणे 7/8 ऋण 7/8 ये करेंगे, देखेंगे दोनों के बराबर है या नहीं। ठीक है, अगर दोनों के बराबर आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि सही है, लागू होती है। करते हैं, पहले इसको हल करें, वही करेंगे गुणनफल में। ऋण 7 का 1 से गुणा, फिर 8 का ऋण 14 से, ऋण ऋण खत्म हो जाएंगे, हट जाएंगे। 7 दूनी 14, वैसे काटा जाता नहीं है, भाग दिया जाता है। 7 दूनी 14 दो बार चला गया, 1/8 दूनी 16 आ गया। इधर करके देखते हैं, बाएं पक्ष में हमने देख लिया, LHS में बराबर हमने किया नहीं है, हमने ऐसे ही रख दिया था। जब दोनों बराबर होंगे तो लिख देंगे। फिर यहाँ करते हैं 1 गुणे ऋण 7, नीचे आ जाएगा ऋण 14 गुणे 8, 7 दूनी 14 ऋण ऋण हट गया, 2 आ गया, यहाँ भी आ गया 1/16, दोनों बराबर हो गए। ओके, मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि ऋण 7/8 गुणे 1/14 बराबर 1/14 गुणे ऋण 7/8, ये दोनों बराबर हो गए। ओके, बराबर हो गए। अतः क्या हुआ, गुणा की संक्रिया क्रम विनिमय प्रगुण का पालन करती है। गुणा की संक्रिया क्रम विनिमय प्रगुण का पालन करती है। सही हो गया, नोट करिए इसको, नोट करिए। 3 संख्याओं में, 3 परमेय संख्याओं में यदि पहले 2 का गुणा करें, जो गुणनफल आए उस गुणनफल को तीसरी से गुणा करें, या लास्ट वाले 2 संख्याओं का गुणनफल करें, गुणनफल निकालें, फिर पहली वाली से गुणा करें, तो देखेंगे कि क्या दोनों बराबर हैं। अगर बराबर है तो इसका मतलब है कि साहचर्य प्रगुण लागू होगी, बराबर नहीं होंगे तो फिर साहचर्य प्रगुण लागू नहीं होगी। कैसे, देखिए 3 परमेय संख्या लिख लेते हैं। 1 3/4, 1 5/6 और 1 -7/11, ये हमने ले लिया। ओके, अब पहले 2 का गुणा करें, ऋण 3/4 गुणे 5/6, फिर जो आया उसका हमने क्या किया, तीसरी से गुणा किया, या बाद वाली 2 परमेय संख्याओं का गुणा किया, जो मिला उसको क्या किया, बाद से गुणा किया, पहले वाले से गुणा किया। ठीक, और ये करने के बाद देखा हमने कि क्या दोनों बराबर है, बराबर है तो ठीक है। गुणा की संक्रिया साहचर्य प्रगुण का पालन करती है। देखते हैं इसको, पहले करें, सरल करें। सरल करने में वही आप लोग करते हैं, ऊपर ऊपर PP पास में और QQ पास में, पहले इनको सरल कर लेंगे। 3 दूनी, यहाँ आ जाएगा नीचे 5 बचेगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा 8, माइनस का 5 ऊपर हो गया, 4 दूनी 8 नीचे हो गया। फिर ऋण 7/11 ऊपर ऊपर, ऋण ऋण धन हो गया, 7 पना 35 और नीचे 8 हो 11 88। ओके, इधर देखो -3/4 गुणे ऋण लगा हुआ है, इन दोनों को गुणा करेंगे तो आ जाएगा ऋण का 35 और यहाँ आ जाएगा कितना, 66 आ जाएगा। इसके पास रखते हैं, -3 गुणे -35/4 गुणे 66। देखते हैं सरल हो जाए तो सरल कर देते हैं, पहले तो माइनस माइनस हट जाएगा तो यहाँ आ जाएगा प्लस। अब 3 का भाग इसमें चला जाएगा 66 में, 22 बार जाएगा, 22 नहीं 66 चला जाएगा ना, 22 बार चला जाएगा तो ऊपर आ जाएगा 35 बार बचेगा, 35 ऊपर आ जाएगा और यहाँ 22 आ जाएगा और 4 पहले से तो आ जाएगा 35/88। क्या दोनों बराबर हो गए? yes, दोनों बराबर हो गए। yes, अतः
अतः सर जी गुणा की संक्रिया हाँ, गुणा की संक्रिया में साहचर्य प्रगुण नियम पालन करती है। लागू होता है। ठीक है, तो कैसे, अगर तीन परमेय संख्याएं होती ले लेते हैं P बटे Q और R बटे S, पहले इनका गुणा कराएं, फिर जो आए उसका तीसरी से कराएं, या लास्ट में जो दो हैं उनको पहले कराएं और जो गुणनफल आए उसका पहले से करा दें, तो दोनों बराबर होते हैं। ये हमने करके अभी देखा ना, ये बराबर हो जाता है, तो इसका मतलब है कि साहचर्य प्रगुण लागू होती है। हुआ तो साहचर्य प्रगुण लागू होती है। अगली प्रगुण, योग फल पर गुणन का वितरण। योग फल पर गुणन का वितरण, बांट देना। वितरण मतलब बांट देना। किसको बांट देना? जो संख्या गुणा में दी हुई हो, जो संख्या गुणा में दी हुई है उसको बांट देना। किस पे? योगफल में। अगर संख्याएं योगफल में लिखी हुई हैं तो वो संख्या जो गुणा में लिखी होगी उसको बांट देना, सबको दे देना। समझिएगा, जैसे एक संख्या लिखी है 3 और यहाँ लिखा है योग में 4 धन 5, तो योगफल में इस संख्या को बांट देना। इसको इसको भी दे देना और इसको इसे भी, 3 को 4 को दे दे, 3 को ही 5 को। कैसे? यहाँ लिख दे 3 गुणे 4, 3 गुणे 4 हो गया, बीच वाला चिन्ह और 3 गुणे 5। क्या ये बराबर होंगे? अगर बराबर हो रहे हैं, अगर ये दोनों समान है, तो इसका मतलब है कि वितरण प्रगुण लागू होती है। इसीलिए वितरण लिखा है, बांटना, इसको इसको और इसको, 3 को 4 के साथ, 3 को 5 के साथ। ढेर सारी अगर अंदर संख्याएं हैं तो सबको देते हैं, बाहर वाले को सबके साथ गुणा करा देते हैं। देखते हैं क्या ये दोनों बराबर हैं। तो यहाँ पहले क्या करेंगे, यहाँ तो आ जाएगा 4 5 9, और फिर गुणा कराएंगे तो 9 तिरका 27, ऐसे आएगा। यहाँ क्या करेंगे, 3 चौके 12 और 3 पचे 15। क्या यहाँ भी 12 15 जोड़ेंगे तो कितना आएगा भाई? 12 15। हाँ, 27। मैंने इसलिए पूछा कि आप यहाँ नहीं समझ रहे थे। ठीक है, तो ये दोनों बराबर हो गए, बराबर, दोनों बराबर हो गए। बाएं साइड का दाएं साइड के बराबर हो गया। इसका मतलब है कि गुणा, जो योग फल पर गुणन का वितरण प्रगुण लागू होता है। अभी देखते हैं और करते हैं। एक और परमेय संख्या लेते हैं, 3 परमेय संख्या थी और 3 ले लेते हैं। 1/2 ऋण यहाँ लगा देता हूँ मैं, 3/2 धन 5/7। ठीक, इसको वितरण करेंगे, इसको देंगे, कैसे आ जाएगा? ऋण 1/2 गुणे 3/2 धन ऋण 1/2 गुणे 5/7। वितरण कर दिया, इसको इसको भी दे दिया और इसी को इसको। अब इसको हल करते हैं। ऋण 1/2, यहाँ लासा ले लोगे 2 7 का, 2 7 का लासा कितना आएगा मानसी? हाँ 14 आएगा। फिर क्या करेंगे साक्षी? 2 का भाग लगाएंगे 14 में, 7 बार जाएगा, इससे गुणा कर देंगे, 21 आ जाएगा, प्लस का चिन्ह लगा देंगे। फिर 7 का भाग लगाएंगे 14 में, कितने बार जाएगा? 2 बार जाएगा, इससे गुणा कराएंगे 10 आ जाएगा। ऊपर आ जाएगा आपका 31/14, कुल मिला के आ जाएगा -31/28। आ गया 14 दूनी 28। यहाँ भी करके देख लो, बराबर आ रहा है तो सही है। 3 इकन्ने 3 अब बटे 4, धन है, यहाँ ऋण है, ऋण आ जाएगा। 5 इकन्ने 5 और बटे 14, लासा लेंगे, कितना आ जाएगा? 14 और 4 का लासा बगल में कर सकते हो, देख सकते हो। मैं तो सीधी लेके देता हूँ, 28 आ जाएगा। ठीक है, 4 का भाग लगाएंगे, कई बार जाएगा? 7 बार जाएगा। गुणा कराएंगे -21 आ जाएगा। 14 का भाग देंगे 28 में, कितने बार जाएगा? हाँ सुमित,
हाँ बताओ। सब 2 बार। 2 बार 14 दूनी 28। पहले देखिए समझते हैं फिर बात के नोट उतारते हैं, ठीक है। उतारने का काम बाद में हुआ करता है, पहले समझ लो सीख लो फिर उतारो। क्या होगा, कॉपी में लग जाएगा, कॉपी में लिखने से होशियार थोड़ी हो जाओगे, ठीक है। 14 दूनी 28, यहाँ आ गया माइनस का 10, कर्जा 21, कर्जा 10, कर्जा 31 हो गया, उधारी 31 हो गई, 28। क्या ये दोनों बराबर है? बराबर है, हाँ बराबर है। ओके, किसी को दिक्कत? तो आगे अगर हम इस प्रकार इसको लिखे, 3 परमेय संख्या है, ऐसे लिखियो P/Q R/S धन T/U। तो इस बाहर वाले का अगर अंदर वितरण करें तो आ जाएगा P/Q गुणे R/S धन P/Q गुणे T/U, इस प्रकार आ जाएगा। ओके।